बच्चों आज हम IIT एडवांस 2023 के एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव चैप्टर के क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। ये क्वेश्चन हमारा पेपर नंबर 1 का है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमें दिया हुआ है लेट क्यूब बी द क्यूब विथ द सेट ऑफ वर्टाइसेस x1, x2, x3। यहाँ पे हमारा x1, x2 एंड x3 जो है ये बिलोंग कर रहा है 0, 1 को। इसका मतलब यहाँ पे है कि x1, x2 एंड x3 इसकी वैल्यू या तो 0 होगी या फिर 1 होगी। आगे कह रहा है कि लेट f बी द सेट ऑफ ऑल 12 लाइन कंटेनिंग द डायगोनल्स ऑफ द 6 फेसेस ऑफ द क्यूब क्यूब। तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करेंगे, क्यूब बना लेंगे, फिर इसको समझेंगे। ये बन गया हमारा क्यूब। ये होगा हमारा x एक्सिस, ये होगा हमारा y एक्सिस, ये होगा हमारा z एक्सिस। अब यहाँ पे हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है क्यूब के वर्टेक्स जो होंगे या तो 0 होंगे या फिर 1 होंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करते हैं, क्यूब के वर्टेक्स लिख लेते हैं। तो ये होगा हमारा ओरिजिन 0, 0, 0। इस पॉइंट को मान लेते हैं a, इस पॉइंट को हम मान लेते हैं b, इस पॉइंट को c मान लेते हैं। ये हो जाएगा हमारा d, ये हो जाएगा हमारा e, ये हो गया हमारा f, इसको मान लेते हैं अब p। यहाँ पे हमारा पॉइंट a होगा 1, 0, 0, पॉइंट d होगा 0, 0, 1, f होगा 1, 0, 1, पॉइंट e होगा 0, 1, 1, पॉइंट b होगा 0, 1, 0, पॉइंट c होगा 1, 1, 0 और पॉइंट p होगा 1, 1, 1। x एक्सिस में 1, y एक्सिस में 1, z एक्सिस में 1। तो p हो गया हमारा 1, 1, 1। यहाँ पे हमने क्यूब बना लिया और सभी वर्टाइसेस भी लिख लिए। अब देखते हैं क्वेश्चन में आगे क्या कह रहा था। तो क्वेश्चन में आगे कह रहा था कि f बी द सेट ऑफ ऑल 12 लाइन कंटेनिंग द डायगोनल्स ऑफ द 6 फेजेस ऑफ द क्यूब क्यूब। तो यहाँ पे इसका मतलब ये है कि अगर हमारा एक क्यूब है तो एक क्यूब में 6 फेजेस होते हैं। अगर एक फेज पे 2 डायगोनल है तो 6 फेज है, मतलब यहाँ पे हमारे 12 डायगोनल होंगे। तो यही हमारा सेट f है। 12 डायगोनल का जो हमारा सेट है वही हमारा f है। आगे कह रहा था कि लेट s बी द सेट ऑफ ऑल 4 लाइन्स कंटेनिंग द मेन डायगोनल्स ऑफ द क्यूब क्यूब। अब यहाँ पे हमारा सेट s जो है क्यूब की मेन डायगोनल का सेट है। मतलब अगर हमारा एक क्यूब है तो एक क्यूब में जो है 4 मेन डायगोनल होते हैं, 12 फेस डायगोनल और 4 मेन डायगोनल होते हैं। तो मेन डायगोनल को हम बॉडी डायगोनल भी बोलते हैं। तो यहाँ पे मेन डायगोनल जो है वो 4 हैं, वही सेट हमारा S है। तो यहाँ पे हमने इतना समझ लिया। अब क्वेश्चन को आगे पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि द लाइन पासिंग थ्रू द वर्टाइसेस 0, 0, 0 एंड 1, 1, 1 इज इन S लाइन्स L1 एंड L2 लेट distance L1, L2 denote the shortest distance between them, then the maximum value of the distance L1, L2 as L1 vary over F and L2 vary over S। अब यहाँ पे इसका मतलब समझते हैं। यहाँ पे अगर हम क्या करते हैं, OP को मिला देते हैं। तो ये है हमारा S और लाइन L2 जो है वो S पे वेरी कर रही है, मतलब यहाँ पे हमारा L2 होगा। और L1 जो है F पे वेरी कर रही है। F का मतलब यहाँ पे हमारा फेस डायगोनल होगा। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, AB को मिला देते हैं। तो ये होगा हमारा F, इस पे होगी हमारी लाइन L1। तो क्वेश्चन में जो भी हमसे कहा गया था सब यहाँ पे हमने समझ लिया। अब यहाँ पे हमें बताना है लाइन L1 और लाइन L2 के बीच की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, यानी कि लाइन L1 और L2 के बीच की हमें मैक्सिमम डिस्टेंस बतानी है। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, अगर यहाँ पे हम फेस OBCA लेते हैं, मतलब अंदर वाला फेस लेते हैं OBCA, यहाँ पे हमने लिया हुआ है OBCA को। यहाँ पे हमारा OP जो है ये मेन डायगोनल है और OC जो है ये हमारा फेस डायगोनल है। OP हमारा मेन डायगोनल है, OC जो होगा वो हमारा फेस डायगोनल होगा। तो यहाँ पे हमने OP मेन डायगोनल लिया हुआ है, इसको हम बॉडी डायगोनल भी कहते हैं। तो यहाँ पे हमारा OP मेन डायगोनल हो गया और OC हमारा फेस डायगोनल हो गया। तो यहाँ पे हमारा मेन डायगोनल और फेस डायगोनल दोनों हमारा O से मतलब ओरिजिन से होके जा रहा है। तो इसका मतलब ये हो गया कि हमारा मेन डायगोनल और फेस डायगोनल दोनों लाइनें हमारी मीट करेंगी, मतलब दोनों लाइनें इंटरसेक्ट करेंगी। तो यहाँ पे अगर हमारी दोनों लाइनें OP मेन डायगोनल और OC फेस डायगोनल दोनों हमारे OC पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे हम मैक्सिमम डिस्टेंस तो बता ही नहीं सकते। तो यहाँ से तो हमें मैक्सिमम डिस्टेंस जो है वो 0 मिल जाएगी। L1 और L2 के बीच की मैक्सिमम डिस्टेंस 0 मान सकते हैं, क्योंकि दोनों लाइनें इंटरसेक्ट कर रही हैं। मैक्सिमम डिस्टेंस तो बता ही नहीं पाएंगे। यहाँ पे जो है OP एंड OC दोनों इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो यहाँ से हमें दोनों लाइनों के बीच की मैक्सिमम डिस्टेंस जो है वो 0 कह सकते हैं।
तो अब आगे देखते हैं मैक्सिमम डिस्टेंस निकालने के लिए क्या कर सकते हैं। अब यहाँ पे लाइन L1 और लाइन L2 के बीच के मैक्सिमम डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करेंगे। अब यहाँ पे हमारा फेस तो OBCA था, ये हमारा एक फेस है, इस पे 2 डायगोनल होंगे। हमने पहला डायगोनल लिया था OC और हमारा मेन डायगोनल था OP, तब दोनों हमारी लाइनें जो थी ओरिजिन से होके जा रही थी, मतलब इंटरसेक्ट कर रही थी। तो यहाँ पे क्या करते हैं, इस बार हम दूसरा वाला डायगोनल ले लेते हैं। पहले हमने OC लिया था, फेस डायगोनल OC लिया था, इस बार हम क्या कर रहे हैं, AB को ले रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा मेन डायगोनल OP हो गया और फेस डायगोनल हमारा AB हो गया। हमारा फेस तो सेम ही है OBCA। इस बार हमारा मेन डायगोनल तो OP है, लेकिन यहाँ पे हमारा फेस डायगोनल जो है हमने ले लिया AB को, दूसरा वाला डायगोनल ले लिया। तो यहाँ पे हमारा OP मेन डायगोनल है और इस बार हमारा फेस डायगोनल AB है। तो यहाँ पे हमारी दोनों लाइनें इंटरसेक्ट भी नहीं कर रही हैं। यहाँ पे हम मैक्सिमम डिस्टेंस बता सकते हैं लाइन L1 और L2 के बीच में। तो जैसे यहाँ पे हमने एक फेस को लेके समझ लिया, इस फेस में 2 डायगोनल थे, एक डायगोनल हमारा मेन डायगोनल के साथ इंटरसेक्ट कर रहा था, तो वहाँ से मैक्सिमम डिस्टेंस नहीं बता सकते। और दूसरा डायगोनल हमारा जो था वो मेन डायगोनल के साथ हमें डिस्टेंस मिल रही थी। तो ऐसे ही हमारे जो बचे हुए फेस हैं सभी के साथ ऐसा ही होगा। तो यहाँ पे क्यूब में जो है 12 फेस डायगोनल हैं और 4 मेन डायगोनल हैं। तो 12 फेस डायगोनल में से 6 फेस डायगोनल ऐसे होंगे जो मेन डायगोनल के साथ इंटरसेक्ट करेंगे, वहाँ से हमें मैक्सिमम डिस्टेंस नहीं मिलेगी। और बचे हुए हमारे 6 फेस डायगोनल जो होंगे वो मेन डायगोनल के साथ हमें डिस्टेंस मिलेगी, वही हमारी मैक्सिमम डिस्टेंस होगी और सभी के लिए मैक्सिमम डिस्टेंस हमारी बराबर ही होगी। तो यहाँ पे हमारी लाइन L1 और L2 के बीच की हमें जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मिलेगी वही हमारी मैक्सिमम डिस्टेंस होगी। तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करेंगे, लाइन L1 और लाइन L2 को वेक्टर रूप में लिख लेंगे। तो यहाँ पे जब हम लाइन L1 को वेक्टर रूप में लिखेंगे तो यहाँ से हमें मिल जाएगा लाइन L1 इज इक्वल टू R वेक्टर इज इक्वल टू, यहाँ से मिल जाएगा हमें I कैप प्लस लैम्डा इंटू I कैप माइनस J कैप। यही होगा हमारा लाइन AB। लाइन AB जो हमारी है वही हमारी लाइन L1 है और L2 को लिखेंगे तो ये हमारी ओरिजिन से होके जा रही है। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा R वेक्टर इज इक्वल टू म्यू I कैप प्लस J कैप प्लस K कैप। हमारी लाइन L2 जो है ये ओरिजिन से होके जा रही है, तो ये हो गई हमारी लाइन OP। तो यहाँ पे हमने लाइन L1 लाइन L2 को दोनों को वेक्टर रूप में लिख लिया। तो अगर हमें 2 लाइन दी होती है वेक्टर रूप में तो हमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने का हमारा फार्मूला होता है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले फार्मूला लिखेंगे। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं हमारी लाइन L1, कोई लाइन L1 है, इज इक्वल टू A वेक्टर प्लस लैम्डा P वेक्टर। और लाइन L2 को मान लेते हैं, यहाँ पे होगी हमारी B वेक्टर प्लस म्यू Q वेक्टर। ये हमारी लाइन L1 और L2 है। तो इन दोनों के बीच की हमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने का फार्मूला होता है D इज इक्वल टू B वेक्टर माइनस A वेक्टर इंटू P वेक्टर क्रॉस Q वेक्टर अपॉन मॉड P वेक्टर क्रॉस Q वेक्टर। तो ये तो हमारा फार्मूला हो गया, लेकिन यहाँ पे हमारी लाइन L1 और L2 ये है। तो यहाँ से अगर हम कंपेयर करके A वेक्टर निकालते हैं तो A वेक्टर हमें मिलेगा I कैप, और B वेक्टर निकालेंगे तो हमें यहाँ से B वेक्टर 0 मिलेगा क्योंकि ये लाइन हमारी ओरिजिन से जा रही थी। तो यहाँ से हमें मिल गया A वेक्टर इज इक्वल टू I कैप और B वेक्टर इज इक्वल टू 0। और अगर हम क्या करते हैं P वेक्टर क्रॉस Q वेक्टर निकालेंगे तो यहाँ से हमें मिल जाएगा, यहाँ पे हमारा है I कैप माइनस J कैप, और लाइन L2 में हमारा है I कैप प्लस J कैप प्लस K कैप। यहाँ पे हमारा होगा I कैप J कैप, यहाँ पे हमारा K कैप। L1 में हमारा था I कैप माइनस J कैप, मतलब यहाँ से हमें मिल जाएगा 1 माइनस 1। K कैप हमारा 0 था तो यहाँ पे हमारा 0 आ जाएगा। लाइन L2 में था I कैप प्लस J कैप प्लस K कैप, तो यहाँ पे 1 1 और 1 आ जाएगा। अब यहाँ पे इसको ओपन करेंगे तो यहाँ से हमें मिल जाएगा P वेक्टर क्रॉस Q वेक्टर इज इक्वल टू, यहाँ पे होगा हमारा I कैप, यहाँ पे हमारा बन जाएगा -1 और यहाँ पे हमारा 0 हो जाएगा माइनस J कैप। यहाँ से हमें मिल जाएगा 1 माइनस 0, यहाँ पे हमारा ये बन गया प्लस K कैप। जब K कैप लेंगे तो यहाँ से हमें मिल जाएगा 2। तो यहाँ से हमें मिल गया P वेक्टर क्रॉस Q वेक्टर इज इक्वल टू माइनस I कैप माइनस J कैप प्लस 2K कैप। हमें इसका मॉड भी लेना है क्योंकि अपॉन में हमारा है P वेक्टर क्रॉस Q वेक्टर का मॉड, इसका मॉड भी ले लेते हैं। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा, यहाँ पे हमारा -1 स्क्वायर कर देंगे तो 1 आ जाएगा, यहाँ पे भी हमारा 1 आ जाएगा, यहाँ पे हमारा 2 का स्क्वायर 4 बन जाएगा। तो यहाँ से हमें मिल गया √6। सारी वैल्यू लाके इस फार्मूले में रख देंगे तो यहाँ से हमें मिल जाएगा B वेक्टर हमारा 0 है, A वेक्टर हमारा I कैप है। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा डिस्टेंस इज इक्वल टू, हमारा B वेक्टर 0 था, A वेक्टर हमारा माइनस I कैप होगा।
यहाँ पे मॉड लगा लेते हैं और यहाँ पे हमारा है पी वेक्टर क्रॉस क्यू वेक्टर, इसकी वैल्यू हमारी थी -i कैप -j कैप प्लस 2k कैप और अपॉन में हमारा आ जाएगा पी वेक्टर क्रॉस क्यू वेक्टर का मॉड, तो यहाँ से मिल जाएगा √6। अब यहाँ पे इंटू करवा लेंगे तो यहाँ से हमें मिल जाएगा, यहाँ पे हमारा i कैप हमारा 1 बन जाएगा, तो यहाँ से हमारा आ गया 1। बाकी हमारा i कैप इंटू जे कैप हमारा 0 हो जाएगा, i कैप के कैप भी हमारा 0 हो जाएगा और अपॉन में हमारा आ जाएगा √6। तो यहाँ से हमें डिस्टेंस मिल गया 1/√6। यहाँ से हमें मिल गया लाइन L1 एंड लाइन L2 के बीच की मैक्सिमम डिस्टेंस हमारी जो है मिल गई 1/√6। ऑप्शन को चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। तो ये क्वेश्चन हमारा जो था एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव चैप्टर का था, लेकिन यहाँ पे वेक्टर का भी यूज़ हुआ है। तो IIT एडवांस 2023 में केवल एक क्वेश्चन आया था जो यहाँ पे हमने कंप्लीट कर लिया। बाकी और चैप्टर्स की लिंक डिस्कशन बॉक्स में मिल जाएगी, जाके वहाँ से क्लियर कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।